मोहम्मद अदनान वेलकम करता हूं आपका हमारी चैनल टॉकिंग ऑफ इस्लाम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी कायदे की अहमियत का एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और आज की वीडियो भी उम्मीद है कि हर वीडियो की तरह नॉलेजफुल होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि जो भी हमारी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे 600 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो उम्मीद है आप लोगों से, ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग रमज़ान से पहले 1K यानी 1000 सब्सक्राइबर्स आप लोग कंप्लीट करवा देंगे। तो आप अपना प्यार बनाए रखें और अगर आप इस चीज़ का शौक़ रखते हैं कुरान पाक और मदनी कायदे के लिए, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को विजिट करें और पूरा चैनल चेकआउट करें। फिर जाके अगर आपको तसल्ली हो जाए फिर जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जो आज की वीडियो में उसको शुरू करते हैं। हमने इससे पहले वाला पार्ट यानी पार्ट नंबर 14 में हमने लाम, रॉ और अलिफ के बारे में शुरू किया था। मदनी कायदे का लेसन नंबर 16 था और आज भी लेसन नंबर 16 ही है। लेकिन हमने उस सबक में हमने अलिफ और लाम का मुकम्मल किया था और रॉ का हमारा बाकी रह गया था। तो रॉ ये जो है इसकी काफ़ी सारी सूरतें निकलती हैं, काफ़ी सारी हालतें इसकी निकलती है कि किस हालत में इसको बारीक पढ़ना है, किस हालत में इसको पूर्ण पढ़ना है। तो इसलिए इस रॉ के लिए हमने पूरा एक पार्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए जो रॉ की सूरतें हैं उस पर हम चलते हैं। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल काफ़ी सारी सूरतें हों उसमें, तो मैं इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल कोशिश करूंगा कि एक एक सूरतें आपके सामने कंप्लीट मैं आपको समझा सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हम इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल पहले रॉ की जो पूर्व पढ़ने की सूरतें हैं उसको इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल एक एक करके मैं आपके सामने सारी ही सूरतें ले लूँगा। पहली सूरत यानी दो सूरतें इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल शुरुआत में बताऊंगा, फिर जैसे एक एक का माहौल आएगा फिर एक एक का इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल यानी जिस तरीके से मुझे समझाने में आसानी होगी और आपको मुझे ऐसा लगेगा इस तरीके से आप समझ सकते हैं, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल उस तरीके से मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो पहले रॉ को पूर्व पढ़ने की सूरत यानी रॉ कब पूर्व पढ़ा जाता है, तो देख लीजिए रॉ पर अगर जबर या पेश हो, रॉ पर जबर या पेश हो, 3 हरकत है, एक जबर है, एक जेर है और एक ये पेश है। ठीक है, जबर, जेर और पेश है। तो अगर रॉ पर ये दोनों चीजें आ जाए, एक ये और दूसरी ये दोनों चीजें अगर रॉ पर आ जाए तो रॉ पूर्व होगा। क्या होगा? और अगर ये जो तीसरी चीज है, ये तीसरी चीज है, अगर ये जेर आ जाए तो रॉ बारीक होगा। क्या होगा? रॉ बारीक होगा। ठीक है, जबर और जेर ये दोनों क्या है? ये दोनों पूर है। ठीक है, और ये दोनों ये जेर आ जाए तो ये बारीक है, ये बारीक हो जाएगा। ठीक है, ये जबर और ये पेश ये दोनों चीजें अगर आ जाए रॉ पर तो रॉ पूर होगी और अगर जेर आ जाए तो रॉ क्या होगी? बारीक होगी। अब इसके एग्जाम्पल भी मैं इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आपको दे देता हूं। अब मैंने यहां पर तीनों के एग्जाम्पल अब यहां मैंने लिख दिए। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं रॉ पर जबर या पेश हो तो रॉ पूर्व होगा। तो रॉ पर जबर की बात कर लेते हैं। देखिए आप यहां पर ये रॉ पर जबर है, रौजुलुन, रॉ जबर रॉ, जीम पेश जू, लाम दो पेश लुन, रौजुलुन, रौजुलुन। फिर यहां पर देखिए रुज़िक़ू आप पढ़ेंगे तो आपको कोशिश करनी है इसको पूर्ण करना है। फिर यहां देखिए रिजालुन। अब आप फर्क पहचान सकते हैं कि यहां पर रॉ पढ़ा जाता है और यहां रॉ रू इस तरीके से, यानी इसमें फर्क होता रहता है। ठीक है, अब चलिए हम दूसरी सूरत में चलते हैं। दूसरी सूरत है रॉ पर 2 जबर या 2 पेश हो, रॉ पर 2 जबर या 2 पेश हो। ठीक है, अब रॉ पर 2 जबर या 2 पेश हो तो रॉ पूर्व होगा। ठीक है, और अगर रॉ के नीचे 2 जेर हो तो रॉ बारीक होगा। तो उसका भी एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख देता हूं। अब मैंने यहां पर ये तीनों एग्जाम्पल लिख दिए। रॉ पर 2 जबर या 2 पेश हो, तो पहले देखें अजरन, रॉ पर 2 जबर है तो इसलिए रॉ को पूर्व पढ़ा जा रहा है, अजरन। और यहां पर देखें अजरुन। अब आखिर में देखें अमरिन बारीक पढ़ा जा रहा है रॉ को,
तो हमारी टोटल 2 सूरतें 2 हो गई बारीक पढ़ने की और पूर्व पढ़ने की, कि रॉ पर जबरिया पेश हो, रॉ पर 2 जबरिया 2 पेश हो, और वहां पर क्या हो गया बारीक में रॉ के नीचे जेर हो और रॉ के नीचे 2 जेर हो। ठीक है, तब चलते मैं आपको और भी आगे सूरतें बता देता हूं। अब आगे की सूरतें सुन लें। आगे अभी रॉ की बारीक पढ़ने की जो सूरतें वो बहुत कम है, तो अभी मैं आपको अभी बीच में थोड़ा ये रॉ के पूर्व पढ़ने की सूरतें ज़्यादा है तो उसको ले लेंगे, जो भी इसके अपोजिट होगी बीच में तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं आपको बताऊंगा। तो ये मैंने पूर्व पढ़ने की जो सूरतें उसको लिख दिया है। तो देखिए, अगर रॉ पर खड़ा जबर हो, रॉ पर खड़ा जबर हो तो रॉ पूर्व होगी, जैसे इब रॉ पर खड़ा जबर है, इब रॉहीमा, इब रॉहीमा, ये एक सूरत हो गई। रॉ पर क्या हो खड़ा जबर यानी जो जबर होता है यूं ऊपर लकीर बनी होती है इस तरीके की, इसको जबर खड़ा जबर कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरी सूरत है कि रॉ साकिन से पहले अगर जबर या पेश हो, रॉ साकिन से पहले क्या हो, अगर जबर या पेश हो तो रॉ पूर्व होगी, क्या होगी, रॉ पूर्व होगी। और अगर रॉ साकिन से पहले जेर हो तो रॉ बारीक होगी, क्या होगी, रॉ बारीक होगी। इसका भी एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं। मैंने रॉ के बारीक पढ़ने की सूरत भी लिख दी है कि रॉ साकिन से पहले जेरे असली हो, रॉ साकिन से पहले जेरे असली उसी कलमे में तो रॉ पूर्व होगी। ठीक है, ये जेरे असली आ गई। ठीक है, इरकाउ यहाँ पर क्या होगी, रॉ ये बारीक होगी। और ये 2 सूरतों में तुरजऊना और युरज़क़ूना में रॉ साकिन से पहले पेश है, तुरजऊना में रॉ साकिन से पहले पेश है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये रॉ पूर्व होगी। यहाँ पर मैंने दोनों पे पेश वाली एग्जाम्पल दे दिए, तो मैं जबर वाला भी आपको दे देता हूं। देखिए, अम सोबरना, ये रॉ साकिन से पहले जबर आ गया बा पर। ठीक है, इसलिए ये भी रॉ पूर्व होगी। ठीक है, वो मैंने छोड़ दिया था बीच में, इसलिए अभी एग्जाम्पल दे दिया मैंने। रॉ साकिन से पहले अगर जबर हो तो रॉ पूर्व होगी। अम सोबरना युरज़क़ूना। ठीक है, और वो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बारीक वाला, तो उसमें भी आपको खास ख्याल रखना है रॉ पूर्ण ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरी सूरतों की तरफ। अब यहाँ पर देखिए 2 सूरतें निकलती है एक और, के रॉ साकिन से पहले जेर दूसरे कलमे में हो। अगर रॉ साकिन से पहले जेर अगर उसी कलमे में हो तो रॉ बारीक होगी, और लेकिन अगर दूसरे कलमे में हो तो रॉ क्या होगी, पूर्व होगी। ठीक है, इस तरीके से रब्बिरहमहुमा में आप देखिए जेर है, तो ये जेर कहां पर है, इस कलीम रब्बी, ये अलग कलीमा है, ये अलग वर्ड है, और ये इरहमा रब्बिरहमहुमा। ठीक है, ये क्या है, ये अलग वर्ड है, क्योंकि रॉ पर साकिन है और रॉ ये अलग कलीमा है, और रॉ साकिन से पहले जेर कौन से कलीमे, दूसरे कलीमे में, इसलिए यहाँ पर रॉ क्या होगी, पूर्व होगी। और अगर रॉ साकिन से पहले आर्जी जेर, अब आर्जी जेर किसे कहते हैं, कि कभी कभार होता यह है कि कुरान पाक में आर्जी जेर लगाई जाती है। कभी कलीमे का आसान कलीमे से शुरू होता है, कि मैं आपको मदनी कायदे की ज़बान में तो बताऊंगा कि अगर किसी जगह ऐसा होता है कि अलिफ पर कुछ होता नहीं है, ये अलिफ जिस तरीके से यहाँ पर लिखा होता है, ये अलिफ पर कुछ था नहीं। ठीक है, ये अलिफ यूं खाली ही था, लेकिन अब आसानी से पढ़ने के लिए इसके नीचे जेर लगा दी जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, आर्जी जेर। रॉ साकिन से पहले, ये रॉ साकिन है, रॉ साकिन से पहले अगर आर्जी जेर हो तो रॉ पूर्व होगी। ठीक है, और आखिरी में सूरत आपको बता दूं कि अगर रॉ साकिन से पहले रॉ साकिन के बाद हुरूफ मुस्तालिया हो तो रॉ पूर्व होगी। जिस तरीके से आपको मैं एक एग्जाम्पल भी दे देता हूं। अब यहाँ पर देखिए मेर सौदिन, ये रॉ साकिन से पहले जेर है, रॉ साकिन से पहले जेर है, और रॉ साकिन के बाद देखिए आप सौद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, रॉ पूर्व होगी, मेर सौदिन, क्योंकि रॉ साकिन के बाद हुरूफ मुस्तालिया में से सौद आ गया, इसलिए क्या होगी, रॉ पूर्व होगी। लेकिन एक कलिमा ऐसा है जिसमें फिरक़तिन, एक है फिरक़तिन में किस तरीके से देखें, यह है फिरक़तिन, इसमें रॉ पूर्व भी पढ़ी जाएगी और बारीक भी पढ़ी जाएगी। ठीक है, ये कुर्रा इकराम का इसमें यानी कोई किसी के नजदीक पूर्व होगी तो क्यों होगी, रॉ साकिन के बाद हुरूफ मुस्तालिया है, कौफ है। ठीक है, और बारीक वाले कहते हैं कि रॉ साकिन से पहले क्या है, फा है या जेर है, इसलिए रॉ क्या होगी,
बारीक होगी। ठीक है, अब चलिए 2 सूरतें बाकी है बारीक पढ़ने की, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब रो साकिन के बारीक पढ़ने की एक सूरत ये बताई जाती है कि रो साकिन से पहले या साकिना। तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है, आपको थोड़ा इसको देखकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि यार ये मैंने रो साकिन से पहले या साकिन लिखा हो तो फिर यहाँ 2 ज़बर लिखा क्यों है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब रो साकिन की मिसाल दे रहा हूं तो यहाँ पर मैंने 2 पेश क्यों लिखा है रो पर। लेकिन ये कंफ्यूजन मैं आपके जहन से दूर कर दूं कि देखिए यहाँ पर ये रो साकिन इस तरीके से होगी कि जब भी वक्फ की हालत में यहाँ पर वक्फ करेंगे, ठीक है, ये वक्फ करेंगे तो क्या होगा, ये 2 पेश है वो साकिन की हालत में हो जाएंगे, यानी साकिन हो जाएगा, रो साकिन हो जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगा, रो साकिन से पहले या साकिना हो तो रो बारीक होगी। तो चलिए शुरू से लेकर मैं आपको यानी एक बार बता दे रहा हूं कि रो की पूर्व पढ़ने की सूरतें। रो पर जबरिया पेश हो, रो पर 2 ज़बरिया 2 पेश हो, रो पर खड़ा जबर हो, रो साकिन से पहले जेर दूसरे कलीमे में हो, रो साकिन से पहले आर्जी जेर हो और रो साकिन के बाद हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ आ जाए। अब आगे रो साकिन की रो को बारीक पढ़ने की सूरतों में रो के नीचे जेर हो, रो के नीचे 2 जेर हो, रो साकिन से पहले जेर उसी कलीमा में हो और रो साकिन से पहले या साकिना हो तो रो क्या होगी, बारीक होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया, आपके कुछ कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट कर दो जल्दी से, तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल इसका सॉल्यूशन भी आपको पता चल जाएगा। और आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी पोस्ट देखने मिल जाती है और ये यूट्यूब पर भी आपको अच्छी वीडियोस देखने मिल जाती हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला।